हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मजे में हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर आपके सामने एक नई एक्सरसाइज 9th क्लास के लिए लेकर आया हूँ, गणित मंजरी से। ये एक्सरसाइज 4.3 है और इससे पहले 4.1, 4.2 एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। आपको स्क्वायर निकालना है, आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 117। तो 117 का मतलब क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 17 भी कर सकते हैं और 120 माइनस 70 120 माइनस 3 भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपने लिखा 117 का होल स्क्वायर, ये आपका बना 100 प्लस 7, ये स्क्वायर में ले लिया। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर आपने लिखा 100 होल स्क्वायर प्लस 200 इंटू 17 प्लस 17 का होल स्क्वायर, ये आपका बना 10203040 प्लस 17 टू जा 34, ये 100 हो गया प्लस 17 72 89, ये बन गया। ऐड करेंगे तो 8 9 तो सीधे सीधे के 4 2 6 6 3 और 1 13,000, ये बना आपका 600। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 78 स्क्वायर, ये आपने बना 80 माइनस 2, तो आपका बना 80 माइनस 2 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपने यूज करनी। तो आपने लिखा 80 का होल स्क्वायर माइनस 2, 80 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 8 जा 64 00 माइनस 8 जा 16 16 जा 32 320 प्लस 2 जा 4 माइनस करो 0 2 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास होगा 6 प्लस 4, आपका आंसर हुआ 6084। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया 198, थर्ड क्वेश्चन 198। तो इसका स्क्वायर आप क्या बनाएंगे? 200 माइनस 2 कर दें, बहुत इजी है। 198 भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा होता है, ये कर दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। आपने क्या 200 का होल स्क्वायर माइनस 200 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 1 2 3 4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 8 1 0 2 0 प्लस 4, यहाँ से माइनस किया 0 0 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 9 3 प्लस 4 39204, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 41120, इसका होल स्क्वायर आप इसको बना ले 1000 प्लस 120। इससे सरल आप नहीं बना पाएंगे, 1120 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ आपने लिखा 1000 का होल स्क्वायर प्लस 1000 इंटू b 120 प्लस 120 का स्क्वायर। 3 0 का 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 12 2 जा 24 और 3 1 4 1 2 3 4 प्लस 12 12 जा कितना होगा 144 1 0 का 2 0। आप ऐड करें, देखो अगर ऐसे ऐड करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे बैठो, शर्म की इसमें कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6
6 यहाँ पर 4 0 1 2 3 4 फिर 4 2 फिर 0 0 4 4 1 ऐड कर दो। आंसर आपको निकालना है सही, गलत नहीं निकालना। तो शर्म की क्या बात। तो 12 54 4 2 0 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको समझ में आ गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को राइट कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को राइट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, फैक्टर करना है और सुटेबल आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है और थर्ड दिया, तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। देखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैंने फटाफट लिख देता हूं, ठीक है। तो आप देखिए ये मिडिल टर्म वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका एडिशन क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, यहाँ पर जोड़ या घटाओ 24 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 144। तो ये हो गया आपका 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 12y प्लस 9। इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बना 4y, ठीक है। 4y माइनस 3, यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो 4y माइनस 3, ये आपको बना 4y माइनस 3 और 4y माइनस 3। चलिए एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले कहा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका आधा करें और इसका आधा करें और इसको छोड़ दें। तो ये आपका है 3/2s प्लस, यहाँ प्लस है तो इसको प्लस लगाएंगे 2t इसका स्क्वायर, बस दो बार बोल दो 2t और ये 3/2s प्लस 2t। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर लगेगा। तो मिडिल टर्म वैसे भी अगर आप इसको करते तो 4 से 4 कैंसिल होता, 9 आता, 9s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो 9 के आप फैक्टर ऐसे करते कि ये उल्टा, तो 9 इनके ऐसे फैक्टर 6 आता, 3s और 3s 3 या 9 होता है, 3 या 9 और 3 तो इस प्रकार से आपने तो यहाँ पर तब वन था 3 ओवर था तो 3/2 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया, यहाँ कर दें क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए वही कर दें, थोड़ा सा दिक्कत तो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये a और ये b, तो आप लिखे a प्लस b और c एक ये रहा c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना लंबा आपने लिख दिया और इतना लंबा ही आपको करना भी है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है। बोलिए कितना सरल हो गया आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, बोलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है p² / 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इसको छोड़ो, तो ये देखा ये माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b², ये बना तो a प्लस b और a माइनस b, यही है। आपने क्या किया, यहाँ पर 2 है, चलो देखिए ये a प्लस b और a माइनस b, यहाँ 2 भी तो आ गया भाई, ये वाला फॉर्मूला किस लग गया, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², यही तो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। तो p/4, यहाँ पर आपने क्या लिखा माइनस 4/p इसका स्क्वायर, जैसे खोलेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये आपका क्या बना p/4 माइनस 4/p और p/4 माइनस 4/p, ये
आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc वही है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये आप लिखें 3a प्लस 3a प्लस, अब देखो b वहां माइनस आ रहा है, यहाँ b माइनस आ रहा है, इसका मतलब a को प्लस कर दे तो यहाँ माइनस कर दे b और प्लस निकाल के c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये 3a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर। देखो 4b है तो 4b के निकालेंगे 2b, यहाँ 2b, ये भी 2b। ठीक है, सी सिंगल, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जरा इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c, इसका स्क्वायर आपने कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपने आइडेंटिटी को यूज किया है। ठीक है, देखो a की वैल्यू कितनी है, p का स्क्वायर प्लस q 3q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर, फिर 2a की वैल्यू कितनी है, p इंटू 3q b की वैल्यू, सेकेंड 2bc b की वैल्यू और c की वैल्यू 3q इंटू 7r प्लस 2c7r इंटू p। चल p स्क्वायर इक्वल टू 3 9 q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6pq प्लस 7 से 21 दूनी 42qr प्लस 7 to the 14pr। क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये आपने बनाया a, देखो आइडेंटिटी आप यूज a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपका बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया। अब यहाँ पर ab माइनस 2ab और माइनस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। ठीक है, अब 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस 3x इंटू 2y माइनस 2y इंटू 4z प्लस 4z इंटू 3x। चलिए करें, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये 16z स्क्वायर माइनस 6 2 12xy माइनस 2 4 8 8 2 16yz प्लस 4 24 24xz। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। राइट डाउन कीजिए इन क्वेश्चनों को आप राइट डाउन कीजिए। तो एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखा है इज दिस एन आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 इज
दिस एंड आई कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। क्या ये बनेगा? वो ये कह रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी है? तो देखो सबसे पहले आप इसको खोल लें, इस पूरे को आप क्या करें? खोल लें। आपने a प्लस बी और ये खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया आपका, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यहाँ तक का काम हो गया। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बना, ठीक है। फिर क्या बना? माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, ये दोनों का काम हो गया। तीसरा ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बना माइनस 2ab और ये प्लस 2bc और माइनस 2ac। देखो यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो भी किसमें? 2 लेकिन यहाँ पर एक ये है, एक पूरा ये है और एक पूरा ये है, तो क्या बनेगा? 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, ये बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी है ये, लेकिन नो, it is not an identity, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चनों में। तो आज के लिए ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो को आप बार बार वॉच कीजिए, देखिए और आगे के क्वेश्चन आप पुरानी बुक से भी आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के या बत्रा की बुक है तो उससे भी आप जाकर इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन मित्रों को जरूर बताइए जो इस दिन को इनकी बहुत जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त एक नई वीडियो के साथ में, एक नई एक्सरसाइज के साथ में। गुड बाय।